could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नए मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के, कितने बज रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं और धूप जा चुकी है, हल्की हल्की बची है। रोड में तो वैसे छाए है और ये देखो जिप्सी क्या बढ़िया लग रही है, 2 सीटर बना रखी है। तो रोज की तरह मैं अपने काम पे जा रहा हूँ शाम को। और ये देखो अब तो डॉगी ने भी स्वेटर पहन लिया है और आज मैं भी मोटी वाली जैकेट पहन के आया हूँ क्योंकि आज मेरे को रात को आना है घर वापस और रात के टाइम बहुत ज्यादा ठंड लगती है। जो वैसी कपड़े वाली जैकेट होती है ना, उसके तो आर पार जाती है हवा। ठंडियों के लिए ऐसी जैकेटें बढ़िया रहती है, जो थोड़ी वैसी नहीं होती, पिन्नी जैसा कपड़ा होता है। इन जैकेटों से हवा वो नहीं होती ट्रांसफर। तो ये जैकेट पतली भी होगी ना तब भी आपको बचा लेगी, और बाकी जो कपड़े की जैकेट मोटी भी होगी तब भी आपको बचा नहीं पाएगी क्योंकि उसमें हवा जाती है ना आर पार। तो ये वाली जैकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, ऊपर से हवा से बचाती है, मतलब कितनी भी ठंड हो बचा लेती है। तो इस जैकेट में मैंने बहुत सारी राइड कर रखी है, मतलब सारी ज़्यादातर मैंने इसी में करी है। केदारनाथ हो गई, मसूरी, धनौल्टी, हरिद्वार, ऋषिकेश। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब भी मैंने यही पहनी थी। तो इस जैकेट ने भी मुझे बचाया एक्सीडेंट के टाइम। अगर वैसे कोई पतली सी जैकेट होती तो वो घिसते ही फट जाती और फिर हाथ में चोट लगती। पर जैकेट पहन रखी थी मोटी और ऊपर से इसके ऊपर मैंने वो पहन रखा था एल्बो गार्ड, तो दोनों ने मिलके बचा लिया। और ऊपर से जैकेट फटी भी नहीं कहीं से, ये भी घिसी थी रोड पे। बाकी स्कूटी बहुत ज्यादा अजीब वो कर रही है बिहेव, पता नहीं क्यों। हाथ दर्द हो गया मेरे स्कूटी चला चला के, सबसे ज्यादा राइट वाला हैंड दर्द होता है। तो फटाफट ओवरटेक करते हैं इस ट्रक को और अब आगे से लेना है हमें राइट टर्न। तो मेरे ख्याल से तो रेड लाइट हो रखी है। ओहो, आते ही ग्रीन लाइट हो गई। निकलते हैं फटाफट यहाँ से। और आज बहुत ज़्यादा शादियाँ हैं। अभी मैं घर से आ रहा था, रास्ते में मैंने 3-4 शादियाँ देख ली होगी। देखते हैं आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है या नहीं मिलता। तो बहुत सारी वीडियोस ना मैं ऐसी बनाता हूँ, मतलब उन वीडियो में कुछ नहीं होता फिर मैं वो अपलोड नहीं करता, और मैं वीडियो बना देता हूँ डेली या फिर एक दिन छोड़ के। लेकिन अगर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है जिसमें कुछ होता ही नहीं है तो वो मैं अपलोड नहीं करता हूँ, बाकी अपलोड कर देता हूँ। और कभी कभी बोरिंग वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। तो यूट्यूब पे जो सबसे ज़्यादा मेहनत है ना वो छोटे क्रिएटर्स को करनी पड़ती है। बड़े क्रिएटर्स को भी करनी पड़ती है पर उनका ये होता है कि पैसे भी आ जाते हैं यूट्यूब से। लेकिन जो छोटे क्रिएटर होते हैं उनको पैसे कमाने भी होते हैं अलग से, फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी लगाने होते हैं। मतलब जो पैसे कहीं और से कमाए हैं वो यूट्यूब पे लगाने होते हैं, तब जाके कुछ हो पाता है। तो अगर आप भी अपना चैनल स्टार्ट करते हो या फिर किया है तो स्टार्टिंग में तो आपको ही पैसे लगाने पड़ेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और बाकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, किसी किसी का कम में हो जाता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तब भी कुछ नहीं हो पाता। तो अभी मेरा तो कुछ हुआ नहीं है, बस मैं लगाए जा रहा हूँ, वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। और बाकी इधर बाजार लग रखा है, मछली बाजार और चिकन बाजार। तो यूट्यूब एक वो है कि इसमें आप पैसे लगाओ और भूल जाओ, क्योंकि जो आपने पैसे लगाए हैं उनका भी फिक्स नहीं है कि रिटर्न्स आएंगे ही आएंगे। तो रिटर्न्स आपकी मेहनत और आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। वैसे एक ही बात है, कंटेंट हो या मेहनत हो। अगर मेहनत ज्यादा करोगे तो कंटेंट बढ़िया ही बनेगा, और अगर मेहनत कम करोगे तो कंटेंट बढ़िया नहीं बनेगा। Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. You got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. तो अब हम कनेक्ट हो चुके हैं मेन रोड से। अब यहाँ से तो सीधा ही जाना है। Got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession, you got their attention, now leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, Could try to play, but you're never gonna beat me, look the other way, what I'm doing. तो देखो रेस लग रही है ट्रक की और स्कूल की बस की। किस चीज का ट्रक है इतना बड़ा, पता नहीं, कुछ लिखा भी नहीं है इसमें। तो ट्रक को तो ओवरटेक कर लिया है और ये देखो कौन सी गाड़ी जा रही है, BMW है 350D। तो सबसे खतरनाक रेड लाइट क्रॉस कर लिया मैंने, अब तो खाली रोड मिलेगा। इस वाली रेड लाइट से आगे खाली रहता है लगभग, जाम होता भी है तो चलता फिरता जाम होता है। और इस रेड लाइट तक बहुत ज्यादा जाम मिलता है, कभी कभी कम भी मिलता है पर ज्यादातर टाइम बहुत ज्यादा मिलता है। और अब हमारे आगे चल रही है वेन्यू, Hyundai की वेन्यू। ये मेरे ख्याल से लेफ्ट मुड़ेगा बिना इंडिकेटर दिए, देखा। तो इस वाले रोड पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देके गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कभी भी गड्ढे आ जाते हैं। ये देखो बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है रोड पे। और अब हमारे साथ आ गई है स्कॉर्पियो एन।
व्हाइट कलर में बढ़िया लग रही है यार। आगे से तो बहुत ज्यादा मस्त लगती है। आपको नहीं दिखी होगी आगे से, पर मुझे दिख रही है इसमें रियर व्यू मिरर में, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है आगे से। तो चलो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। और वो सामने सूरज देख लो जाते जाते। People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। और अभी टाइम हो रहा है शाम के, कितने बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 4:30 हो रहे होंगे। हाँ, 4:48। तो 5 बजने में 15 मिनट बचे हैं और सूरज जा चुका है, शाम हो गई है। तो अभी मैं वो लेने जा रहा हूँ टाइप सी केबल गोप्रो के लिए। तो जो मेरे पे गोप्रो है, इसकी मेरे पे वो नहीं है एक्स्ट्रा बैटरीज। और अगर मैं एक्स्ट्रा बैटरीज लेता हूँ तो एक बैटरी इसकी 2000 के आसपास आती है। फिर उसके बाद मेरे को उसका चार्जर भी लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जर। मतलब एक चार्जर आता है जिसमें 2 बैटरी लग के चार्ज हो जाती है। तो अभी मेरा उतना बजट नहीं है और मुझे घूमने भी जाना है, तो वहाँ के लिए भी पैसे चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक टाइप सी केबल ले लेता हूँ बड़ी, क्योंकि जो गोप्रो के साथ आती है ना वो छोटी सी होती है। तो एक बड़ी टाइप सी केबल ले लेता हूँ। पावर बैंक तो है ही मेरे पे, तो डायरेक्ट पावर बैंक से कनेक्ट कर दूंगा गोप्रो को। फिर ये चलता ही रहेगा जब तक पावर बैंक में बैटरी होगी। और पावर बैंक तो इसे मेरे ख्याल से 3-4 बार चार्ज कर देगा। तो लगभग 1-1.5 मीटर की केबल चाहिए मुझे। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो एक तो आ रही थी 140 रुपए की क्रोमा की, और दूसरी आ रही थी बोट की 200 रुपए की। तो देखते हैं, शायद बोट वाली ले लूंगा या फिर क्रोमा की ले लूंगा। तो मेरे घर के पास ही है क्रोमा का स्टोर, तो वहां जाके देख लेते हैं। वैसे जो क्रोमा की है वो नॉर्मल है केबल, लेकिन जो बोट की है वो ब्रेडेड केबल है, जिसकी तारें रस्सी से लपेटी हुई होती है। तो सोच रहा हूँ वही वाली ले लूँ बोट की, वो थोड़ी ज्यादा मजबूत रहेगी। 140 तो उसमें भी खर्च होंगे ही, तो 60 रुपए दे के बोट की ले लेंगे। हाँ, तो बोट की फाइनल करते हैं, बोट की ले लेंगे। तो अगर आपके पास भी गोप्रो की एक ही बैटरी है तो आप भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। पर हाँ, ये है कि उसके लिए आपको पावर बैंक चाहिए होगा। तो अगर आपके घर में पावर बैंक पहले से पड़ा है तब आपका कम में खर्चा निपट जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में पावर बैंक नहीं है तो उससे बढ़िया तो आप दूसरी बैटरी ले लेना, क्योंकि जो ये वाली ट्रिक है ना, ये थोड़ी बैटरी को नुकसान तो देगी ही देगी। क्योंकि कैमरा भी चलता रहेगा और चार्ज भी होता रहेगा, तो बैटरी गर्म होगी, और जितनी ज़्यादा बैटरी गर्म होगी उतनी जल्दी ख़राब होगी। पर इतनी ज़्यादा जल्दी भी ख़राब नहीं होगी, 1 साल तो चल जाएगी आराम से, अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो तब भी। लेकिन हाँ, अगर आप ये ट्रिक यूज़ नहीं करते तब 1 साल से ज़्यादा चल जाएगी। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल चल जानी चाहिए, पर हमारी 1 साल भी चल जाए तब भी बहुत है। वैसे कुछ टाइम में मैं ले लूँगा एक्स्ट्रा बैटरी, पर अभी फ़िलहाल के लिए उसी से काम चलाऊँगा, टाइप सी केबल से, लंबी टाइप सी केबल से। अभी मेरे पे पड़ी है वो छोटी है, तो पावर बैंक में नीचे जेब में रखूँगा तो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं वो केबल। उसके लिए मुझे पावर बैंक गले में लटकाना पड़ेगा, इतनी छोटी केबल दी है उन्होंने। वैसे टाइप सी वाली केबल बहुत ज़्यादा सस्ती है, मेरे को लगा था महंगी आती होगी, क्योंकि एक बार मैं आईफोन वाली केबल लेने गया था ना, तो उसकी डेटा केबल 1900 रुपए की थी, और वो भी लोकल सी, कुछ उसमें ब्रेडेड वगैरह कुछ नहीं हो रखा था। 1-1.5 मीटर की होगी, मेरे ख्याल से 1 मीटर की होगी, तो उससे तो बहुत बढ़िया है ये। ओ भाई, मेरे ख्याल से मेरा ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया है। पर एक तो मैं मेन रोड पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ इतनी देर से। 3 मिनट की वीडियो बन गई होगी, पर अभी तक मैं मेन रोड पे नहीं पहुंच पाया, हद होती है। और ये देखो लाइन लग रखी है वापस जाने के लिए। अब आते टाइम मुझे भी इसी लाइन में लगना पड़ेगा। इतनी जल्दी जाम लगने स्टार्ट हो जाता है यार। अभी तो 4:30 ही हो रहे हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं। इस वाले रोड पे यार बहुत ही ज़्यादा तेज गाड़ियाँ चलती है, एक यू टर्न लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको यू टर्न लेना है या फिर राइट लेफ्ट जाना है तो आपको ट्रैफिक से ज़्यादा तेज गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके ले पाओगे आप। अगर ट्रैफिक के हिसाब से चलाओगे या उससे स्लो चलाओगे तब तो भूल ही जाओ। केबल लेने के बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप गोप्रो को नॉन स्टॉप यूज कर सकते हो विदाउट एक्स्ट्रा बैटरीज के। तो अब आने ही वाली है दुकान, तो ये रहा क्रोमा इन स्टोर। ऐसी सीधी लगा दूं? तो फटाफट ग्लव्स रखते हैं अंदर। टाइप सी केबल USB to टाइप सी। Like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like?
तो केबल नहीं मिली हमें। ओ भाई, वैगनार में क्या बढ़िया एलॉय लगा रखे हैं और टायर भी बाहर निकाल रखे हैं। तो अब मुझे दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। दूसरी दुकान भी पास में ही है। फिर यार दूसरी दुकान कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी और ज्यादा बड़ी दुकान में छोटी छोटी चीज लेने जाना अच्छा नहीं लगता। एक ये भी है डिजिटल, तो पहले साइड में रोक के ग्लव्स पहन लेता हूँ। आगे एक वो भी है विजय सेल्स, तो देखते हैं वहाँ पे जाके क्या पता मिल जाए कुछ ना कुछ। पहले उनकी वेबसाइट पे चेक कर लेता हूँ फिर जाऊँगा। तो विजय सेल्स में भी नहीं मिली, मैंने ऑनलाइन चेक करी थी तो उनके पास थी नहीं। और बाकी सेलेक्ट सिटी वॉक में दिखा रहा है, डीएलएफ में दिखा रहा है, पर उसमें वही है स्कूटी खड़ी करके जाओ, इतना पैदल चलो। तो अपना घर जाके ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूंगा या फिर अपने घर के आसपास की दुकानों में पता करता हूँ, क्या पता वहाँ मिल जाए। हाँ ये है कि वहाँ पे ब्रांडेड नहीं मिलेगी। और बाकी वो अभी मैं आपको घर पे जाके दिखा दूंगा कि कैसे आप नॉन स्टॉप चला सकते हो गोप्रो को, जो इसकी छोटी वाली केबल है ना उससे। तो बड़ी वाली तो आने में टाइम लग जाएगा 3-4 दिन, पर छोटी वाली केबल से दिखा दूंगा, वो भी सेम काम करेगी। तो अब आपसे सीधा घर पे मिलता हूँ। तो गोप्रो को नॉन स्टॉप चलाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। एक तो पावर बैंक, दूसरा टाइप सी केबल और तीसरा माइक एडेप्टर। तो जिसके एडेप्टर है ये चाहिए होगा। अगर एडेप्टर नहीं होगा तब भी हो जाएगा, पर फिर माइक नहीं लगा पाओगे आप। लेकिन एडेप्टर में 2 पोर्ट मिलते हैं, एक टाइप सी का, एक 3.5 mm के जैक का, तो जिसकी वजह से आप चार्ज भी कर सकते हो और माइक भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले टाइप सी केबल को हम कनेक्ट करेंगे पावर बैंक से, फिर उसके बाद गोप्रो में कनेक्ट करेंगे। तो अब देखो गोप्रो चार्ज होने लग गया है, इसमें लाइट आ रही है रेड कलर की। और अब गोप्रो को मैंने हेलमेट पे लगा दिया है। और ये रही माइक की केबल, तो इसे भी हम कनेक्ट कर देंगे गोप्रो से। तो अब दोनों केबल कनेक्ट हो चुकी है, ये चार्जर की है, ये माइक की है। तो अब रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो चार्जिंग वाली लाइट जल रही है। अब गोप्रो को ऑन करते हैं। अब हमारा गोप्रो ऑन हो चुका है और रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है। तो अभी तो रिकॉर्ड कर रहा है। तो चार्ज तो हो रहा है, पर उसमें एक दिक्कत है कि जब रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तब चार्ज होना बंद हो जाएगा। वैसे तो ठीक है, काम चल जाएगा आपका। जैसे रिकॉर्डिंग तो थोड़ी देर के लिए ऑन करनी होती है, फिर जैसे ही आप बंद करोगे तो चार्ज होने लग जाएगा। तो इसमें जब भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी उस टाइम चार्ज नहीं होगा कैमरा, लेकिन जैसे ही आप रिकॉर्डिंग बंद कर दोगे तब चार्ज होने लग जाएगा। तो ठीक है, काम चल जाएगा इससे। पर यह है कि एक्स्ट्रा बैटरी ज्यादा बढ़िया होती है। तो इसका यही कंक्लूजन निकलता है कि बैटरी ज्यादा बेटर है, पर इसको आप यूज कर सकते हो इमरजेंसी में। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।